Hello bachcho, let's read this question. The question says, find all maxima and minima of the function y is equals to x into x minus 1 का whole square and x is greater than equals to 0 and less than equals to 2 also determines the area bounded by the curve y is equals to x into x minus 1 का whole square comma the y axis and the line x is equals to 2. So now let's see the key concept for the question. तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हम लोग दो कर्व के बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ दो या दो से ज्यादा भी कर्व हो सकते हैं। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। लेट सपोज ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए एंड ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के लिए और ये दोनों इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये सर लेट सपोज ये a है, ये b है। तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। सो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, a से b और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा एरिया हो गया। अब इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, मतलब कर्व दिए हुए हैं। सो यहाँ पे हमें कर्व दिया क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है और यहाँ हमें इंटरवल दिया है 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमा निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। सो पहले इसको हम लोग, अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सो सेकेंड फंक्शन क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज x। तो यहां से हमको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा x इंटू, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही है तो यहाँ पे यही हो जाएगा प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन क्या था, एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर था, तो यहाँ भी एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसके थ्रू क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके अब इसका हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या आई है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो पहले तो यहाँ से हम लोग x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, तो तुम्हें क्या बचेगा, x माइनस 1 प्लस 2x एंड ये किसको इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। एंड तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 एंड 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग x माइनस 1 को 0 को इक्वल करेंगे, x माइनस 1 को जब 0 से इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो ये हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। एंड जब हम लोग 3x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमें 1/3 मिल जाएगी। ये हमें सेकंड क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। एंड हमें जो इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल क्या है, इट इज क्लोज इंटरवल 0,2 है। तो यहाँ हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है वो है 0 लेस देन इक्वल x एंड लेस देन इक्वल्स 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम लोग अपनी वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू 1 और 1/3 आई है वो 0 और 2 के बीच बीच में ही है, मतलब हमें जो गिवन इंटरवल है उसके बीच में ही है। तो हम लोग इस पे भी वैल्यू को चेक करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं कि किस पे हमारा मैक्सिमा होगा, किस पे हमारा मिनिमा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएटिंग फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड इंटरवल एंड पॉइंट्स। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग चेक करते हैं। हम लोग पहले चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो यहाँ पे हमारा y ऑफ 0 क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू 0 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको इस पे तो वैल्यू 0 ही मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारी x की क्या थी 1।
तो अब हम लोग 1 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी y ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 इंटू 1 - 1 का स्क्वायर। इट इज, ये भी हमें क्या मिल जाएगा 1 - 1 0, तो ये भी हमें 0 मिल गया। अब थर्ड हम लोग चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 1/3, ये हमने निकाली थी। तो अब हमें y ऑफ 1/3 क्या मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगी 1/3। ये सारी वैल्यूज हमारी जो इक्वेशन है वो एक बार लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारी इक्वेशन है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x x-1। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू है, इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू, ये तो हम लोग y वाली इक्वेशन में रख रहे हैं। सो हमारा y का इक्वेशन क्या है, ये है हमारा x इंटू x-1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसी में रख के सारी वैल्यूज को चेक करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी y 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/3 -1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको y 1/3 क्या मिल जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर। तो y ऑफ 1/3 यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 4/27। तो ये हमें y 1/3 की वैल्यू मिल गई। अब लास्ट हम लोग किस पे चेक करेंगे, एट, अब हमारा जो लास्ट वाला एंड पॉइंट है वो क्या है, x इज इक्वल टू 2 है। तो अब हम लोग इस पे अपनी वैल्यू चेक करेंगे। तो y ऑफ 2 हमको क्या मिल जाएगी, 2 इंटू 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें वैल्यू 2 मिल गई y ऑफ 2 की, x इज इक्वल टू 2। इसमें हमें सबसे मिनिमम वैल्यू मिली होगी, वो मिनिमा होगा। तो चेक करते हैं मिनिमा हमें कहाँ कहाँ मिला है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 0। तो ये दोनों हमारे इस पे, ये दोनों हमारे क्या हो गए, मिनिमा के पॉइंट्स हो गए। और मैक्सिमा हमें कहाँ मिला है, सो मैक्सिमा हम लोग देख चेक करते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है 2 है। तो ये हमारा मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। सो यहाँ पे हम लोग पहले मिनिमा के लिए लिख लेते हैं। सो मिनिमा हमें कहाँ कहाँ मिला है, एट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो इस पे हमें मिनिमम वैल्यू मिली है। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट्स की अगर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा 0,0 एंड 1,0। तो इस पे हमको क्या मिली है, मिनिमम वैल्यू। एंड अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। और जो हमारे यहाँ पे मैक्सिमा है, सो मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, मैक्सिमा हमारा h इज इक्वल टू 2 पे है। सो y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 2,2। तो इस पे हमें क्या मिली है, मैक्सिमम वैल्यू। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस कर्व्स। सो अब हम लोग एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एरिया बिटवीन कर्व, क्या है y इज इक्वल टू एक्स इंटू x-1 का होल स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 2। तो इसका पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। और इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, लाइक दिस। सो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू x इंटू x-1 के होल स्क्वायर का। तो हमारा और एक और पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है कि एट x इज इक्वल टू 2। सो एट x इज इक्वल टू 2 हमारा y की क्या वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो y हमको क्या मिल गया यहाँ से 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 पे हमें y की भी वैल्यू 2 मिल गई। तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पे हमें y की भी वैल्यू 2 मिल गई। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं a b c एंड d। ये ओरिजिन है। पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 0 पे है। तो सॉरी, ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है। तो एट y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा। पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा। और हमें इस रीजन का, यही हमारा इससे जो कर्व दिया है बाउंडेड रीजन यही है। तो हमें इसी का एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए अगर हम लोग स्क्वायर के एरिया में से इस कर्व के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हमारा क्या है ABCD एंड माइनस इंटीग्रेशन ओवर कहाँ से कहाँ तक लेंगे 0 to 2 तक हमारा इंटरवल हो जाएगा।
और हमारा कर्व क्या है, यहाँ पे हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक लिए, यहाँ तो 0 है एंड 0 to 2 तक हमारा टोटल कर्व है। यहाँ पे अभी हम लोग इसको वाई डी एक्स लिख देते हैं, और हमारा स्क्वायर का साइड तो 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 to t, और हमारा कर्व हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहाँ हम लोग लिख देते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं 0 से 2 तक, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक। सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सो वी कैन नॉट राइट इट लाइक दैट, हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 x इंटू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2x dx। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0 to 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर एंड dx। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 4 माइनस 0, सॉरी अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा एक्स पावर 4/4, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x क्यूब, सॉरी 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 माइनस, अब हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं इंटीग्रेशन में, तो 2 पावर 4 हो जाएगा 16/4 एंड प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4/2 एंड माइनस 2 एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 16/3। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन इसमें 0 रखे तो तीनों में एक्स है, तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो ये कोई मतलब नहीं है रखने का 0। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें एरिया मिल जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बाहर क्या है 4 है, तो 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 16/3, यहाँ पे हमें यही बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2/3। सो फाइनली हमें एरिया मिल गया 10/2 स्क्वायर यूनिट। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।